हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज फिर पढ़ने वाले हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट साइज एंड लोकेशन। तो ये पार्ट 2 है जिसमें आपकी ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इंडिया नेवर्स, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी के लिए भी जो आगे के लिए कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं इंडियाज़ नेवर की। इंडियन नेबर्स तो दो तरह के हैं। एक हम बात करेंगे जो मीन्स बाउंड्री, जो लैंड बाउंड्री बनाते हैं, दूसरे कोस्टल बाउंड्री मीन्स ओवरसीज की बात करेंगे। अगर हम बात करें और ओशन मीन्स लैंड जो बाउंड्री और ओशन बाउंड्री की बात करें तो उसमें यहाँ कौन कौन सी कंट्री आती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये रहे जो इंडिया का लैंड बाउंड्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। अब चलते हम ओशन पे, मीन्स जो हमारे ऐसे प्रोसेस जो समुद्र है, मीन्स समुद्र में के पास है, जो उससे समुद्र से कनेक्ट हुए हैं। जैसे कि पहला जो सबसे ज़्यादा पास है श्रीलंका, एक आइलैंड कंट्री है। दूसरा मालदीव, तीसरा ये सारे हैं, लेकिन तो हाँ आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है सिर्फ शुरू के 3 याद रखने हैं बस। तो ये सारे हैं, तो इन सब की आपको कैपिटल याद है? अगर नहीं तो मैं लिख देता हूँ। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का काबुल, चाइना का बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका, म्यांमार का नेपाल। तो और श्रीलंका की बात करें तो पहले श्रीलंका का जो है कोलंबो था, लेकिन अब कोलंबो नहीं है, तो अब महिला जयवर्धन पुरे है। और मालदीव का माले, इंडोनेशिया का जकार्ता और कुआला लुम्पुर। ये रहे कैपिटल्स हमारे पड़ोसी देश के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि इनके बीच में जो है कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। इन देश और हमारे देश के बीच में क्या है। वैसे आपके क्लास में जो दे रखा है सिर्फ इन दोनों के बारे में दे रखा है, पाकिस्तान और चाइना के बारे में, लेकिन मैं सभी के बताने वाला हूँ। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब हाँ, तो between countries
बाउंड्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और एक वक्त आया जब पाकिस्तान और इंडिया को अलग होना पड़ा। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो उस समय एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाई गई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। उस समय जो इसका चेयरमैन था वो था रेड क्लिफ, तो उसी के नाम पर है रेड क्लिफ लाइन। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री है? रेड क्लिफ लाइन। तो अब हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया तो हर जगह रहने वाला है। और एंड अफगानिस्तान, तो कौन सा है? डुरंड लाइन। और अगर चाइना की बात करें तो मेक मोहन लाइन। अगर नेपाल की बताऊं मैं आपको तो नेपाल का है काला पानी। काला पानी, हाँ, क्या है कि जगह है, हर जगह इंडिया और नेपाल के बीच में कहीं भी बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, बस एक जगह है जहाँ पे डिस्प्यूट है, इसीलिए वहाँ पे एक बाउंड्री बनाई गई, डेट इज काला पानी। तो ये एक रिवर है और इस नाम का एक रिवर भी है वहाँ पे। और बात करते हैं भूटान, ड्रैगन लाइन। म्यांमार की बात करें तो पूर्वांचल माउंटेन। जो पूर्वांचल माउंटेन है वहाँ कोई इंटरनेशनल बाउंड्री इंसान के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है। पूर्वांचल माउंटेन है वही इंडिया को इस तरफ और म्यांमार को उस तरफ बना रहा है। जो पूर्वांचल माउंटेन खुद अपने आप में एक बाउंड्री है इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो अगर आप बात करें इंडिया एंड श्रीलंका की, इंडिया श्रीलंका के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, लैंड बाउंड्री, तो समुद्र है, समुद्र अलग है, इसीलिए वहाँ पे स्ट्रेट है कि उसे स्ट्रेट कहते हैं। मीन्स जब दो आइलैंड या दो कंट्री या दो कंटिनेंट के बीच में आने जाने का जो रास्ता, एक पैसेज सिर्फ समुद्र हो जाए तो वो जो है स्ट्रेट का फॉर्मेशन करती है। आप देखोगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत कम जगह है, और वहाँ इंडिया से अगर हमें श्रीलंका जाना है तो हमें बाई सी रूट जाना होता है। तो वो जो पैसेज है वो पैसेज स्ट्रेट है, जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं जल संधि। वो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। ये, और अगर ऐसे मैं आपको बताऊं जैसे इंडोनेशिया के बारे में या मालदीव के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इतना ये भी बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। तो अब जानेंगे कौन कौन से इंडियन स्टेट्स है जो दूसरे नेबर कंट्री के साथ बाउंड्री को बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ कौन सा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान के साथ कौन बनाता है? ओनली लद्दाख। देखो ये सारी चीज़ें जो है, आप अपना मैप निकालो, इंडियन पॉलिटिकल मैप, वहाँ पे देखो कौन सा स्टेट कहाँ पे है, वहाँ पे देखो कौन सा फॉरेन कंट्री है, नेबर कंट्री जो है हमारे देश के। आप वहाँ से देश का नाम लिखो एक तरफ लिख दो वो सारे स्टेट जो इसका नाम बनता है। मैं चाहूँ तो ये चीज़ बता सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हो। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप इस तरह से कर लो, तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।